स्टूडेंट्स, इतिहास विषय में हुए अनुसंधान में कौन कौन से क्षेत्र में अनुसंधान उपयोजित इतिहास में हो सकते हैं, ये हमने देखा। पहले तो देखा दर्शन, दर्शन यानी बच्चों तत्वज्ञान। दूसरा है विज्ञान, भी हमने देखा कि किस प्रकार से विज्ञान के आविष्कारों के सिद्धांतों का कालक्रमों की अगर हम जानकारी लेते हैं तो उसमें भी उपयोजित इतिहास लेखन हो सकता है। तीसरा हमने देखा तकनीकी विज्ञान। तकनीकी विज्ञान में भी कृषि उत्पादन, वस्तु का उत्पादन, स्थापत्य, अभियांत्रिकी, इसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता हुआ परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में भी हमने बच्चों जानकारी देखी है। उसके बाद हमने चौथा पॉइंट बच्चों हम देखने वाले हैं उद्योग धंधे और व्यापार। तो उद्योग धंधे और व्यापारों के कारण मानवीय समाजों के बीच पारस्परिक व्यवहार का क्षेत्र जो है वो फैल जाता है, क्योंकि आर्थिक व्यवहार के कारण ही या उद्योग धंधों के कारण ही क्षेत्र जो है वो क्षेत्र का विस्तार जो है वो हमें देखने को मिलता है। और पुराने ज़माने में व्यापार और उद्योग धंधों का स्वरूप किस प्रकार से था, आज का स्वरूप कैसा है, इसके बारे में हमें जानकारी जब हम लेंगे तो उसका समावेश जो है बच्चों उपयोजित इतिहास में हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो दिया भी है कि फलस्वरूप सांस्कृतिक संबंधों का जाल भी निरंतर विकसित हो जाता है। जिस प्रकार से परिस्थिति होती है उसी परिस्थिति के अनुसार व्यापार या उद्योग जगत में हमें परिवर्तन होता हुआ देखने को मिलता है। यह उद्योग धंधे और व्यापार के प्रबंधन का ही एक अंग होता है। अंग यानी अविभाज्य घटक होता है। उसके इतिहास को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले अगर हम देखेंगे तो वस्तु के बदले में वस्तु देकर व्यापार या उद्योग व्यवसाय जो है वो किया जाता है, लेकिन बाजार और व्यापार का स्वरूप जो है वो अभी बदलता गया है। पुराने ज़माने में अगर हम देखेंगे तो व्यवसाय के स्वरूप में जो उद्योग धंधे के स्वरूप में भी हमें परिवर्तन जो है वो दिखाई देता है। अगर हम देखेंगे तो पहले जो है गृह उद्योग जो है वो ज़्यादा होते थे, आज भी है, लेकिन उसकी संख्या जो है हमें कम देखने को अभी मिलती है। और जैसे यहाँ पर दिया भी है बच्चों कि इन सभी के पीछे मानवीय रिश्तों का स्वरूप और सामाजिक ढांचा भी बदलता गया। जैसे उद्योग धंधे में परिवर्तन हुआ है, उसी प्रकार से मानवीय रिश्तों में या सामाजिक परिस्थिति में भी हमें परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया है। और इस संपूर्ण यात्रा को समझने के लिए हमें सांस्कृतिक संरचना, सामाजिक ढांचा यानी सामाजिक परिस्थिति अथवा स्वरूप जो है उस समय की आर्थिक व्यवस्था आदि के इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। जब हम इसके बारे में जानेंगे तब हम उसके स्वरूप में उपयोजित इतिहास जो है वो लिखेंगे। उद्योग धंधे में किस प्रकार से परिवर्तन जो है वो होता हुआ हमें देखने को मिला है। अगर 20 साल 30 साल उद्योग धंधों की परिस्थिति कैसी थी, स्वरूप कैसा था, उसका ढांचा कैसा था, वह अगर हम देखेंगे तो ये भी इसका समावेश भी बच्चों किसमें होगा, उपयोजित इतिहास में होगा। आज के उद्योग धंधे और पहले के उद्योग धंधे, अगर हम स्वतंत्रता पूर्व की भी बात करते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के 10 या 20 साल की भी बाद की भी बात करते हैं, तो उसमें किस प्रकार से सामाजिक परिस्थिति के अनुसार, लोगों की सोच विचारों के अनुसार
किस प्रकार से उसमें परिवर्तन होता हुआ हमें देखने को मिला है। किस प्रकार से छोटी मशीनों से लेकर वहाँ पे बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करते हुए उद्योग धंधों का विस्तार जो है हमें विस्तार या उसका स्वरूप जो है हमें ज़्यादा देखने को मिला है। जो एक मशीन मतलब वहाँ पे एक मशीन जो है अभी 10 लोगों का काम वहाँ पर हमें करते हुए दिखाई देती है, या उस एक मशीन ने 10 लोगों की वहाँ पे जगह ली। एक कारखाने में जहाँ पर 50 लोग काम करते थे, वही 50 लोगों का काम जो है एक मशीन के माध्यम से बड़े ही आसानी से होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो वही अगर जब हम इसके बारे में जब हम लेखन करेंगे बच्चों, तो वो भी उपयोजित इतिहास में उसका समावेश होगा। ये सभी पॉइंट जो है बच्चों याद रखने हैं, क्योंकि इसमें से कोई भी पॉइंट जो है टिप्पणी के लिए आ सकता है, या विस्तार पूर्वक में इसमें से किसी भी 3 पॉइंट को आपको स्पष्टीकरण करने के लिए कहा जा सकता है। उसमें कला हो सकती है, तकनीकी विज्ञान हो सकता है, विज्ञान हो सकता है, या प्रबंधन विज्ञान हो सकता है। 7 में से कोई भी 3 जो है आपको पूछे जा सकते हैं, या कोई एक आपको टिप्पणी के लिए भी पूछा जा सकता है। तो चलिए 5वां हम देखते हैं प्रबंधन विज्ञान। उत्पादन के संसाधन, मानव शक्ति और उत्पादन की विविध प्रक्रियाओं, बाजारों और विक्रय के प्रबंधन की श्रृंखला में इनके संबंध भूतकालीन व्यवस्थाएं किस प्रकार थी। उत्पादन के संसाधन मतलब उत्पादन के समय कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल या उपयोग जो है वो किया जाता था, और जब हम इसके बारे में उसके उत्पादन संसाधन के बारे में भूतकालीन परिस्थिति के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करते हैं, प्रबंधन विज्ञान, प्रबंधन यानी नियोजन, आयोजन, मैनेजमेंट, कि किसी भी काम का नियोजन, प्रबंधन, मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता था, उस समय किस प्रकार से किया जाता था, और आज के समय में, आज के वर्तमान समय में उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। अगर आज हम देखेंगे तो MBA की बच्चे देखो पढ़ाई करती है, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है कि किस प्रकार से किसी भी व्यवसाय को मैनेज या उसका नियोजन, प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए, और इस श्रृंखला को समझना जो है वो आवश्यक होता है। कोई भी रोज़गार या कोई भी व्यवसाय जब हम शुरू करते हैं, तो वो व्यवसाय शुरू करने के बाद उसका नियोजन, प्रबंधन करना आवश्यक होता है। मतलब उसका रॉ मटेरियल कहाँ से हम लाएंगे, उसको बनाने के लिए कौन सी सामग्री चाहिए, उसके बाद उसको बनाने के बाद उसको मार्केटिंग करने के लिए, बेचने के लिए वहाँ पे आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से होगी, और उस व्यवस्था से और उस श्रृंखला से जुड़े हर स्तर के बारे में हमें जानकारी जो है वो होनी चाहिए। पारंपरिक, देखो वहाँ पर दिया भी है, पारंपरिक मानसिकता को समझने के लिए इन सभी का स्तर जिन अलग अलग सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं के संगठनों पर निर्भर रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोचने की, समझने की क्षमता जो है बच्चों एक जैसी जो है वो कभी भी होती नहीं, और इसीलिए इस श्रृंखला से हर स्तर के लोग जुड़े होते हैं। मतलब निम्न स्तर से लेके उच्च स्तर तक, और हर स्तर के व्यक्ति के सोचने की और समझने की क्षमता जो है वो अलग अलग होती है, और जिन अलग अलग सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं के संगठनों पर निर्भर होता है, यदि उनका इतिहास हम समझते हैं, उसके बारे में जब हम जानकारी बच्चों प्राप्त करते हैं,
तो उसको भी कहा जाता है प्रबंधन विज्ञान का उपयोजित इतिहास। किसी छोटी सी फैक्ट्री के भी बारे में अगर हम करेंगे, जहाँ से अभी पर्स वगैरह बनाए जाते हैं, या अगर आप राखी का ही उदाहरण लेंगे, तो राखी के व्यवसाय से जुड़े निम्न स्तर के लोग भी हैं और उच्च स्तर के भी लोग हैं। वहाँ से उसे बनाने के लिए जो सामग्री लाते हैं, तो वो सामग्री बेचने वाले से लेके होलसेलर तक, रिटेलर तक, हर व्यक्ति जो है उससे जुड़ा होता है। और जब उस व्यवसाय के नियोजन या प्रबंधन की जानकारी हम प्राप्त करेंगे, तो बच्चों हो जाएगा उपयोजित इतिहास लेखन। आया समझ में? क्योंकि किसी भी व्यवसाय को, उद्योग धंधे को करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, कला। कला जो है विविध कला क्षेत्रों में हुई अभिव्यक्ति और उसके कारण वैचारिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर हुए कलाओं के विकास को समझना आवश्यक है। कला जो है विविध क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। नृत्य कला है, शिल्प कला है, रंग कला है, चित्रकला है, हस्तकला है। हर क्षेत्र में कलाकार की कला हमें देखने को मिलती है और उस कलाकार की भावनात्मक और सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर हुए कलाओं के विकास को समझना जो है वो हमें आवश्यक होता है। एक मेकअप करने वाला भी कलाकार होता है, एक ड्रेस डिज़ाइन करने वाला भी कलाकार ही होता है, एक मूर्ति बनाने वाला भी कलाकार ही होता है। तो उसे समझना जो है, उसकी भावनाओं को या उसकी सांस्कृतिक परंपराओं को समझना जो है वो हमें आवश्यक है। और जब हम उसकी कला से जुड़े या उस कलाकार की कला से जुड़े जब हम जानकारी बच्चों प्राप्त करेंगे, तो वो हो जाएगा उसकी कला का उपयोजित इतिहास। जैसे हस्तकला में बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं, मूर्तिकार जो है बहुत सारी विविध प्रकार की मूर्तियां बनाता है। तो उसकी कला को जब हम समझेंगे, जानेंगे, तो हो जाएगा उपयोजित इतिहास। किसी भी कला की अभिव्यक्ति के मर्म को कलाकृति बनाने वाले की मानसिकता और विशिष्ट कला शैली के विकास क्रम को सांस्कृतिक विकास के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है। इसका अर्थ है कि किसी भी कला की अभिव्यक्ति के मर्म को यानी गहराई को, वो कलाकार जो है अपनी कला के माध्यम से हमें क्या बताना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, ये हर व्यक्ति को समझना जो है वो आवश्यक है। और मानसिकता और विशिष्ट कला शैली के विकास के क्रम को सांस्कृतिक के इतिहास के अध्ययन द्वारा हम जो है उसे समझ सकते हैं कि वो कलाकार जो है अपनी कला के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहता है। और जब बच्चों हम इसके बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त करेंगे किसी भी कला से संबंधित, तो वो हो जाएगा उस कला का उपयोजित इतिहास। आया समझ में? दूसरा है बच्चों सातवां अंतिम, अगर हम देखेंगे यहाँ पर आएंगे, तो वो है मानवीय ज्ञान शाखा। ऐसी बहुत सारी ज्ञान शाखाएं हैं जो मनुष्य के दिमाग की उपज होती है या मनुष्य उससे जुड़ा होता है। तो आइए देखते हैं उसमें क्या क्या किस शाखाओं का समावेश होता है बच्चों। पहला है इतिहास, पुरातत्व, समाज विज्ञान, मानव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र जैसी ज्ञान शाखाओं के उद्गम और विकास को समझ लेना इन शाखाओं के अध्ययन का आवश्यक अंग है। अंग यानी
घटक है। और साथ ही साथ विज्ञान और अन्य सभी ज्ञान शाखाओं की जर्नी दर्शन है। दर्शन का अर्थ मैंने बच्चों इसके पहले ही आपको बताया था। दर्शन का अर्थ है तत्व ज्ञान। क्या अर्थ है उसका? तत्व ज्ञान। तो इतिहास और पुरातत्व इन सभी ज्ञान शाखाओं के उद्गम और विकास को हमें समझना जो है वो आवश्यक है। और जब हम इन शाखाओं के अध्ययन का आवश्यक अंग है इतिहास, पुरातत्व, समाज विज्ञान। पुरातत्व यानी जो हम खोदने के बाद, खुदाई करने के बाद जो संस्कृति के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उसके कहा जाता है पुरातत्व विभाग। उसके बाद मानव विज्ञान, मनुष्य के बारे में, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिक्स के बारे में, अर्थशास्त्र, आर्थिक के बारे में, फाइनेंशियल। और इन सभी ज्ञान शाखाओं का उद्गम और विकास को समझ लेने के लिए हमें इन शाखाओं का अध्ययन करना जो है वो आवश्यक है। और इन सभी ज्ञान शाखाओं की जर्नी जो है वो दर्शन है। दर्शन यानी तत्व ज्ञान। क्योंकि जब हम सोचते हैं किसी भी विषय के बारे में तो लॉजिकली सोचते हैं या उसके पीछे कुछ तत्व होता है, तभी हम उस विषय के बारे में बच्चों सोचते हैं। तो इन सभी ज्ञान शाखाओं की जर्नी जो है वो दर्शन है।